गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने पोपती माला दी। सप्तऋषियों ने आकर के प्रिय सज्जनों कुशा की आसन दी। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। ऐसी रीति के अनुसार वामन भगवान स्वयं इंद्रदेव राजा करके छत्र देते हैं, दंड देते हैं। ऐसा सुंदर बटुक वामन रूप भगवान माता अदिति को प्रणाम करने के बाद में सीधे कहां चले बंधुओं? राजा बलि की यज्ञशाला में पदार्पण होने लगा। कहां पहुंच गए? बोले नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक जो तीर्थ है, वहां महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। 99 यज्ञ कर चुके, 100 यज्ञ चल रहे, 100 यज्ञ। उसी समय भगवान वामन धीरे 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 और पहुंचे राजा बलि की यज्ञशाला के द्वार में। राजा बलि को मालूम पड़ा द्वार सेवकों के द्वारा कि एक सुंदर ब्राह्मण आया है, देखने में बड़ा सुंदर है। परंतु राजा बलि यज्ञ क्रियाओं को छोड़ करके दरवाजे पर आए और जैसे ही ये नेत्रों से दर्शन किए, राजा बलि के नेत्र सजल हो गए। धन्य है आज हमारे नेत्रों के लिए जो आज ऐसे सुंदर ब्राह्मण का दर्शन किया। ये तो नारायण स्वरूप है। राजा बलि ने आकर के सबसे पहले प्रणाम किया। हे विप्र देवता, हे भूदेवता, आगच्छ उपवसतु, बैठिए। बड़ा सुंदर स्वागत, पूजा भक्ति की राजा बलि ने। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बलि ने कहा, बोले क्या इच्छा है आपकी? जो भी इच्छा हो वो हमसे आप मांगे, हम आपको देंगे। भगवान वामन ने कहा, बोले जो व्यक्ति संतुष्ट हो, ब्राह्मण को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, संतुष्ट रहो। जो मिल रहा है वो हरी इच्छा से मिल रहा है। ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। आज भगवान वामन संतुष्ट रूप में खड़े हुए हैं। तब उसी समय के बीच में भगवान से कहा, बोले क्या चाहिए आपको? बोले हमें 3 तक पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी। राजा बलि हंसने लगे, बोले 3 पग पृथ्वी का आप क्या करोगे? अरे महाराज आपकी आसन नहीं लगेगी, एक राज मांगो, एक राज्य मांग लो, वो देने में हमें अच्छा लगेगा। ये क्या मांग रहे हो? गांव मांगो, गौए सहस्त्र गौए मांगो, स्वर्ण आभूषण मांगो, ऐसी वस्तु मांगो जो देने में हमें अच्छा लगे। 3 पग पृथ्वी तुम्हारी आसन नहीं लगेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हे परीक्षित, भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी ही हमारे लिए काफी है। आप तो संकल्प करके हमें 3 पग पृथ्वी दो। जैसे 3 पग पृथ्वी का शब्द निकला, शुक्राचार्य जी पास में खड़े थे। शुक्राचार्य ने कहा, बोले हे राजा बलि, हे विरोचन कुमार, तुम नहीं जानते हो ये कौन है? ये साक्षात विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा, अगर विष्णु है
तो विष्णु तो हमारे कुल के देवता हैं। हमारे दादा परदादाओं के ऊपर जिनका हाथ रखा रहा, ऐश्वर्य जिनकी कृपा से बढ़ता रहा, हमारे पूर्वज इनके भक्त रहे हैं, जैसे प्रहलाद इनके भक्त रहे। अगर बिना बुलाए बिना मंत्र के अगर नारायण घर में आ गया है तो हमारा भाग्य अहोभाग्य है। और अगर ब्राह्मण है तो तीन ही पद पृथ्वी ले गई ना, देने के लिए तैयार है। ब्राह्मण भी पूज्य है और नारायण भी पूज्य है। इसलिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही राजा बलि ने और संकल्प के लिए गौमुखी उठाई, गौमुख उठाकर जिसमें जल था, जल डालने का विचार किया। शुक्राचार्य ने कहा कि गुरु के सामने अगर शिष्य बर्बाद हो जाए, लुट जाए, दोष गुरु को लगेगा। इसलिए शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से जाकर के उस गौमुखी के कंठ में बैठ गए। डालो जल कैसे आते, वही जैसे गौमुखी को जले सो जहां करो सो एक बूंद नहीं। भगवान बामन बोले के लगी कहीं जल रुक गया है, पास में लाओ। तो भैया कुसा की अपनी जो वासन लाए थे उनमें से एक कुसा निकाल पेड़ दिए, और जैसे ही बंधु वो गौमुखी के छिद्र में वो जैसे ही डाली तो एक आंख से शुक्राचार्य देख रहे थे तो भगवान ने श्री गोविंदाय नमो नमः जहां कुसा को अंदर किया, सामने आंख पकड़ करके शुक्राचार्य जी खड़े हो गए, सामने खड़े। भगवान मुस्कुराए। शुक्राचार्य ने कहा, बोले हे प्रभु, इसलिए जब कोई भी व्यक्ति दान दे रहा हो, पूजन कर रहा हो, तो उसमें आप टांग नहीं अड़ाइए, और अड़ाने हैं तो हाथ अड़ाइए। कोई व्यक्ति पर काम हो रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, कन्या का विवाह कर रहा हो, कोई धार्मिक कार्य कर रहा हो, तो उसमें टांग नहीं अड़ाइए। बन सके तो हाथ अड़ा दीजिए, आप हाथ बढ़ा दीजिए जो कुछ बन सके तो, परंतु टांग नहीं अड़ाइए। शुक्राचार्य ने दान में टांग अड़ाई थी, सो एक आंख की हो गए। बोलो वृंदावन में आए जा रहे एक आंख की।